आशुतोष अपना म्यूट कर लो। सर एक तो क्वेश्चन हम था। लोगों ने देखा था कि हम डेटाबेस में कैसे अपनी वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे थ्रू एंटिटी फ्रेमवर्क। हम लोगों ने दो तीन चीजें देखी थी, कुछ स्टेप्स थे जो हमने फॉलो किए थे। लक्ष्मी मैम करके देखा आपने या टाइम नहीं मिल पाया? ओके चलिए, बहुत अच्छी बात, यही सुनना था हमें। ओके, तो हमने क्या किया था, मैं जल्दी से आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ। जिसने किया कौन कौन है, जिसने करके देखा और वैल्यू इंसर्ट हो गई डेटाबेस में? वेरी गुड सर मैंने किया था, हो गया। विवेक सर जिसने नहीं किया मैं उसके लिए बता रहा हूँ, अगर उन्होंने छोड़ने की कोशिश की तो एक दो दिन के बाद से ना तो डेटाबेस कनेक्टिविटी हो पाएगी, कुछ सर भी आगे मेरा नहीं भी हो गया। तो क्योंकि वो चीजें ना आपकी वो ग्रेजुअली बढ़ती जाएंगी और फिर आप नहीं कर पाओगे। फिर आप कोशिश भी करोगे ना तो भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये सर 3-4 क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यू नीड टू कि टाइम निकाल के करना ही करना है। हाँ जी सर डाटाबेस कनेक्टिविटी से मैंने किया था, तो रन करने के बाद एक बार मैंने डाटा डाला और डाटाबेस में इंसर्ट किया तो पहला डाटा चला गया। फिर मैंने दोबारा किया तो सर एक्सेप्शन जनरेट हो गया। हाँ, तो आप पहली बार जब जो डेटा इंसर्ट किया है उसका जो एक्शन मेथड है पोस्ट वाला, उसके बाद में रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन लिखना। सर मैंने लिख दिया वहां पे, ताकि वो फिर दोबारा ही फॉर्म खोल के वहां पे मैंने डाल दिया हुआ। तो क्या एक्सेप्शन जनरेट हो गई? दिखाओ, एक्सेप्शन सेंड करो। सर मैं आपको फोटो भेजता हूँ, तब तक मैं इसको लैपटॉप खोल के मैं फोटो आगे भेजता हूँ। मैं आगे करता हूँ। ओके, ठीक तो है सर। कल की क्लास में हम लोगों ने ये किया था, हमने एक डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाया था, उसके बाद हमने एक टेबल का ऑब्जेक्ट बनाया था। ये मैं केवल आपको सिखाने के लिए कह रहा हूं, अगर आपको इंटरव्यू में भी ऐसे बोलना है तो बोल भी सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपका डेटाबेस होता है उस नाम की एक क्लास बन जाती है, वो एंटिटीज करके बनाता है एंटिटी फ्रेमवर्क बाय डिफॉल्ट। आप लोगों ने भी लिया होगा, अगर ध्यान से देखा होगा तो लेते हुए वहां पे एक एंटिटीज करके आया होगा। यू कैन रीनेम दैट, इट्स अप टू यू, बट बाय डिफॉल्ट दैट नेम विल बी योर डेटाबेस नेम, और उसके आगे एंटिटीज आपका सफिक्स करके आया होगा, ऐड हो गया है। तो यू कैन चेंज दैट। टीबीएल स्टूडेंट, आपका जो भी डेटाबेस में टेबल होगी उस नाम की एक क्लास ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू जस्ट कॉपी एंड पेस्ट दीज वैल्यूज इन दैट पर्टिकुलर टेबल के ऑब्जेक्ट। ये इतना बड़ा अभी के लिए आपको करना पड़ेगा, जब तक हम थोड़ा आगे नहीं बढ़ते। ये सारा काम एक लाइन के अंदर हो जाता है, जिसको हम ऑटो मैपर बोलते हैं, जो आगे जाके हम यूज करेंगे। आपको एक एक करके कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये एक लाइन में आपका काम हो जाता है। जब प्रैक्टिकली हम लोग काम करते हैं, प्रोजेक्ट में काम करते हैं, तो हमारे पास 100 फील्ड है तो 100 फील्ड को हम कॉपी पेस्ट नहीं करते। ओके, लेकिन ऑटो मैपर जो एक लाइन हम लिखते हैं, जो आगे जाके हम यूज करेंगे, इंटरनली वो यही काम करता है, लेकिन हमें नहीं करना पड़ता, वो अपने आप कर देता है। हमारे लिए एक लाइन का कोड होता है, लेकिन इंटरनली यही होता होगा, एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करता है। ओके, तो उसके बाद हमने एक कलेक्शन बन के आ जाता है। ये जब आपने एंटिटी फ्रेमवर्क ऐड किया होगा अपने उसके अंदर, वहां पे 2 चेकबॉक्स आए होंगे, अगर आपने ध्यान से उनको पढ़ा होगा तो, कि आपके अपने ऑब्जेक्ट को सिंगुलर प्लूरल के उसमें कन्वर्ट करना है कि नहीं करना। बाय डिफॉल्ट वो चेक रहता है, इसलिए आपका एस करके बन जाता है, जो कलेक्शन का नाम होता है। ओके, तो जब वो आप लो तो उसका एक एक ध्यान से पढ़ के कि कौन कौन से चेकबॉक्स हैं, पढ़ी सेलेक्ट वही करो जो मैंने किया था, लेकिन पढ़ जरूर लेना कि वो क्या क्या लिखा होता है, क्या पता कुछ समझ ही आ जाए। तो ये हमने किया था, हमने 2 एंट्री डेटाबेस में की थी। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक एक्शन मेथड और बना रहा हूं, पब्लिक एक्शन रिजल्ट, क्योंकि मुझे एक पेज बनाना है जिसके ऊपर जितनी भी मैंने डेटाबेस में एंट्री की हुई है वो सारी दिखानी है। ओके, एक पेज बनाने का मतलब आपको एक एक्शन बनाना, क्योंकि एक्शन के पास रिक्वेस्ट है कि एक्शन व्यू ब्राउजर को देगा, और वो व्यू कहने का मतलब पेज। तो एक नया पेज बनाने का मतलब एक एक्शन बनाना। वो एक्शन किसी भी कंट्रोलर में आप बना सकते हो, होम कंट्रोलर के अंदर भी बना सकते हो, लेकिन हम किसका रिकॉर्ड दिखा रहे हैं, स्टूडेंट का रिकॉर्ड दिखा रहे हैं, तो इसलिए हम स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर। ओके, ये जरूरी नहीं है कि इसी के अंदर, आप किसी भी कंट्रोलर के अंदर, लेकिन स्टूडेंट का रिकॉर्ड दिखा रहे हैं तो स्टूडेंट के अंदर बना देंगे। नया कंट्रोलर बनाना, नया कंट्रोलर
लेकिन स्टूडेंट से रिलेटेड सारी चीजें यही रख लेंगे। रिकॉर्ड दिखाना था टीचर रिकॉर्डिंग, आप उसको उठा के रख सकते हो। लेट्स से डिस्प्ले स्टूडेंट्स, कुछ भी नाम रख सकते हो, इट्स अप टू यू। और हमें पता है हम व्यू कैसे बनाते हैं, RETURN रिटर्न, ये हमने सीख रखा है, करेक्ट। एक एक्शन में वो व्यू रिटर्न करेगा तो यू नीड टू डिफाइन द एक्शन रिजल्ट। एक्शन रिजल्ट जो होती है इट्स एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, इट्स एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरनली जो डिफाइन है। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती हैं, जो और क्लासेस होती हैं उनको इनहेरिट करती है। हमने देखा था ना इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास, वो इनकम्प्लीट होती हैं और क्लासेस उनको इनहेरिट करती हैं। ओके, तो ये एक पेरेंट क्लास है, इसके अंदर 6 या 7 क्लासेस इनहेरिट हो रखी हैं इससे, लेकिन हम लिखते पेरेंट क्लास का नाम है क्योंकि सब कुछ चला जाता है इसके अंदर, व्यू रिजल्ट, जेसन रिजल्ट, एम्प्टी रिजल्ट। बस आपको ये पता होना चाहिए इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इसके अंदर बहुत सारी क्लासेस एंड दैट्स यू नीड टू रिमेंबर दिस, क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जाएगा। और ये मैं एक वीडियो डाल दूंगा इंटरव्यू क्वेश्चंस की, उसमें एक क्वेश्चन बताऊंगा कि इसके अंदर कौन कौन सी क्लासेस हैं। अगर आपको नाम याद है तो बहुत अच्छी बात है सारे, अगर आपको 2 या 3 नाम याद है तो भी अच्छी बात है, अगर आपको ये पता है एक क्लास है इसके अंदर चाइल्ड क्लासेस होती हैं तो भी अच्छी बात है। क्योंकि अगर आप व्यू देखो तो व्यू क्या रिटर्न करता है, व्यू रिजल्ट क्लास रिटर्न करता है। व्यू रिजल्ट क्लास इज ए चाइल्ड क्लास ऑफ दिस एक्शन। ओके, तो एक्शन रिजल्ट क्लास के अंदर एक क्लास और आती है दैट इज कॉल्ड द व्यू रिजल्ट क्लास। तो आप यहाँ पे व्यू रिजल्ट भी लिख सकते हो या फिर उसकी पेरेंट क्लास। ओके, तो क्योंकि पेरेंट्स सबका रेफरेंस लेके रख सकता है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, मैं एक व्यू क्रिएट कर रहा हूं, ध्यान से देखना, कभी बाद में बोलो कि इतना आसान हो नहीं सकता है। एड व्यू, ऐसे ही करते हैं व्यू क्रिएट, MVC5 व्यू। नाउ आई वांट टू क्रिएट ए व्यू, व्यू का नाम क्या होगा, डिस्प्ले स्टूडेंट्स। बाय डिफॉल्ट दिस नेम विल बी सेम एज योर एक्शन नेम। ओके, एंड वी डोंट नीड टू चेंज दिस, क्योंकि चेंज करोगे तो यू नीड टू प्रोवाइड दैट नेम हियर एज वेल। तो यूजुअली हम इसको चेंज नहीं करते और आपको भी चेंज नहीं करना है। यहाँ पे आपको क्या दिखाना है, डिटेल्स दिखानी है, डिटेल्स दिखानी है, डिटेल्स हमने दिखा दी। अब हमने क्या किया, यहाँ पे मॉडल क्लास हमारी कौन सी है, देखो 2 क्लास आ रही, एक तो मॉडल मैंने खुद बनाया था, एक दूसरा जो डेटाबेस के हेल्प से जो बना था उसको भी ये एज ए मॉडल ही ट्रीट कर रहा है क्योंकि उसमें भी गेट सेट प्रॉपर्टीज ही है। तो आप अगर ये लोगे तो ये भी ले सकते हो, ये लोगे थोड़ा एफर्ट कम हो जाएगा। ओके, तो अब ये मैं आसान चीज देखनी है, तो मैंने ये डेटाबेस से जो क्लास बनी थी इसको ले लिया है। मैं दोनों लेके आपको दिखा दूंगा, दोनों में डिफरेंस है। अभी जो डेटाबेस से आपने जो टेबल ली थी उससे जो क्लास बनी है मैंने वो सेलेक्ट कर लिया कि मुझे डिस्प्ले डिटेल्स देखनी है। उसने कहा कि कौन सी, कि TBL स्टूडेंट का जो कलेक्शन है मुझे कलेक्शन कहने का मतलब उसके अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स। ओके, ये देने की जरूरत नहीं है, डेटा कंटेस्ट क्लास लीव इट, ये मैंने एज इट इज छोड़ दिया क्योंकि अभी हमने पढ़ा नहीं, तो इसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूं। ऐड, पिछली बार मैंने क्रिएट किया था एक मॉडल की हेल्प से, मैं डिटेल कर रहा हूं एक मॉडल की हेल्प से, लेकिन इस बार मैंने मॉडल वो वाला ले लिया जो डेटाबेस की हेल्प से बना था। अब मेरा एक पेज बन के आ जाएगा, कहां बनेगा, स्टूडेंट फोल्डर के अंदर ही बनेगा, व्यूज में जाके। उस व्यू का नाम क्या होगा, डिस्प्ले स्टूडेंट। वो क्या करेगा, एक ये बाद में दिखाता हूं, पहले हम ये देखें। ओके, सॉरी 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 सॉरी, डिलीट, दोबारा से बनाते हैं, एक चीज रह गई थी, एडमिट, राइट क्लिक, एड व्यू, MVC5 व्यू, वी नीड टू सेलेक्ट लिस्ट, सॉरी डिटेल्स तो एक ही होती है, लिस्ट, वी नीड टू सेलेक्ट लिस्ट। ओके, एंड मॉडल क्लास विच वी नीड टू सेलेक्ट TBL स्टूडेंट एंड क्लिक एड। ओके, तो हम चलते हैं अब पेज के ऊपर। अभी आपको लगेगा आपका व्यू बन गया, व्यू बन गया आपका, लेकिन व्यू के ऊपर कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा अगर आप इसको रन करोगे। मैं रन करके दिखाता हूं।
तो अभी के लिए ये व्यू कॉल होगा, व्यू पेज के ऊपर आएगा, लेकिन उसके अंदर कुछ भी डेटा नहीं होगा। डेटा क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुमने कोड ही नहीं लिखा उसका अभी। करेक्ट, हमें कोड लिखना पड़ेगा। डेटाबेस से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल ने उसकी जो डेटा होगा उसको हमें पेज के ऊपर बाइंड करना पड़ेगा खुद से। ओके, लेकिन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम जो आप लिखते हो वो कहाँ लिखते हो? वो लिखते हो नॉर्मल ADO.NET के अंदर। हम वी आर यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क, तो वी विल राइट समथिंग एल्स। तो वी विल सी कि कैसे लिखते हैं। आपका फिर ये कराने के बाद डेलीगेट कवर करना है, लिंक क्यू कवर करना है, एक्शन फंक्शन प्रेडिकेट कवर करना है। अच्छी चीजें हैं वो। ये है स्टूडेंट के अंदर डिस्प्ले स्टूडेंट्स। ओके, कंट्रोल C, यहां से इसको करो बंद। स्टूडेंट के अंदर, वाह वेरी गुड, स्टूडेंट के अंदर डिस्प्ले स्टूडेंट्स, you will get a blank page। एरे लिस्ट और लिस्ट में क्या डिफरेंस होता है आनंद सर? क्वेश्चन है, मैं बोलूं? एरे लिस्ट और लिस्ट में डिफरेंस क्या होता है? एरे जो कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस। एरे लिस्ट, ओके, एरे लिस्ट पूछ रहा हूं मैंने एरे नहीं पूछा सर। एरे लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ हेटेरोजेनियस। वेरी गुड। और लिस्ट? लिस्ट इज सर होमोजेनियस सर, सेम टाइप वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात। बिल्कुल गलत सर एरे सर। कैन कल नॉट यही क्वेश्चन एक्सेप्ट पूछा गया था सर। सर हाँ हाँ, एरे एरे नल एक्सेप्ट नहीं करता है सर, एरे लिस्ट एक्सेप्ट करता है सर नल। ओके, एनीवे, अगर मैं इसको रन करूंगा अभी आई विल गेट एन एरर, क्योंकि अभी मैंने व्यू बनाया है, व्यू के अंदर मुझे डेटा पास करना पड़ेगा और उसको डेटा नहीं मिल रहा है, तो इसलिए आपको वो एरर दे रहा है। तो हम डेटा कैसे निकालेंगे डेटाबेस से? जितना भी रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किया हुआ है, अगर उसको हमें निकालना होगा तो उसकी क्वेरी हम लिखेंगे यहाँ पे। और वी आर यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क। रिमेंबर, ADO.NET नहीं है तो ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक छोटी सी लाइन में हमारा काम हो जाएगा। एक छोटी सी लाइन कैसे? फर्स्ट थिंग वी नीड टू क्रिएट ए ऑब्जेक्ट ऑफ अवर डेटाबेस, तो पहली चीज है कैसे। और हमारे डेटाबेस का नाम क्या है जो एंटिटी फ्रेमवर्क पे बन गया? SRS एंटिटीज। ओके, OBJENTITY इज इक्वल टू न्यू SRS एंटिटीज। अब हम कह रहे हैं कि इस डेटाबेस के अंदर एक TBL स्टूडेंट्स कलेक्शन है। करेक्ट, कलेक्शन कहने का मतलब सारी रो का कलेक्शन। करेक्ट, ये जो कलेक्शन है इसको तुम टू लिस्ट में कन्वर्ट कर दो। टू लिस्ट में कन्वर्ट कर दो। टू लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद माउस ले जाके देखो ये आपको क्या रिटर्न कर रहा है? एक लिस्ट ऑफ TBL स्टूडेंट रिटर्न कर। अभी मैंने एरे लिस्ट और लिस्ट में डिफरेंस इसलिए पूछा था जो किसी को याद नहीं है। लिस्ट इज जेनरिक सर, लिस्ट जेनरिक होता है और एरे लिस्ट लिस्ट कलेक्शन ऑफ होता है। लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग हम बना सकते हैं, अलग अलग टाइप की लिस्ट वी कैन क्रिएट। करेक्ट, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका लिस्ट ऑफ TBL स्टूडेंट है। तो जिसको नहीं पता, जिसने नहीं पढ़ा, इट्स ओके। यहाँ पे आप ये यहाँ माउस ले जाके देखो ये क्या रिटर्न कर रहा है? लिस्ट ऑफ TBL स्टूडेंट, यस नो? बस लिस्ट ऑफ TBL स्टूडेंट आप रिसीव कर लो। और इसको नाम दे दो स्टूडेंट लिस्ट प्लस से। तो ये वाली आपकी क्वेरी जो है, दिस क्वेरी इज सेम एज द सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। और ये जो डेटा आया, इस डेटा को आप व्यू को पास कर। ओके, अगर डबल कोट में लिखते हो व्यू के अंदर पहला कुछ स्ट्रिंग पास करते हो तो वो व्यू का नाम होता है। अगर आप डायरेक्ट ऐसे कुछ लिस्ट पास कर रहे हो
तो इसका मतलब जो ये व्यू है डिस्प्ले स्टूडेंट्स, उसको मैं ये डेटा पास करना चाहता हूं। और आप इसको रन कर दो और देखते हैं कि हमें सारा डेटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम जो होता है उसका इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या होता है, दो तरीके से आप क्वेरी लिख सकते हो। ये वाली मैं दोनों तरीके से आपको बताता हूं। एक तरीका तो ये है कि क्या ऑब्जेक्ट का नाम, कलेक्शन का नाम, केवल उसको लिस्ट में कन्वर्ट करके लिस्ट में रिसीव कर लो, लिस्ट पास कर दो, दैट्स इतना तो कर ही सकते हैं हम, नहीं इससे ज्यादा कर सकते हैं। आनंद सर आसान है? हाँ जी, हाँ जी सर। यहाँ पे गए डिस्प्ले स्टूडेंट्स, जो आपने बताया था कि डबल कोटेशन में नहीं डालना है सर, उसका थोड़ा डिस्प्ले स्टूडेंट्स करके नाम है, शायद डिस्प्ले स्टूडेंट्स है कि डिस्प्ले स्टूडेंट था, डिस्प्ले स्टूडेंट से था। यहाँ पे ब्रेक पॉइंट भी लगाना था मुझे, जो मैं लगाना भूल गया, लगा देता हूँ, अगर रुकेगा तो दिखा दूंगा आपको। अगर इससे पहले रन हो गया होगा, दिस योर डेटा। क्या किया हमने? कुछ भी नहीं किया। हमने एंटिटी फ्रेमवर्क यूज किया। एंटिटी फ्रेमवर्क को बोला कि हमारे तुम्हारे डेटाबेस में एक इस नाम का कलेक्शन है, ओके, इसको लिस्ट में कन्वर्ट करके मुझे सारा रिजल्ट रिटर्न कर दो। और जो डेटा आया वो मैंने व्यू को पास कर दिया। व्यू हमारा क्या कर रहा है, व्यू देख लो, व्यू हमारा क्या कर रहा है, ओके, ऊपर जाओ, अब व्यू दिखाते हैं आपको क्या कर रहा है। आई एन्यूमरेबल को हम लिस्ट भी बोलते हैं, तो आप आई एन्यूमरेबल की जगह लिस्ट भी लिख सकते हो, यहाँ पे आपकी मर्जी, ओके, ऐसे भी लिख सकते हो। तो उधर से टीबीएल स्टूडेंट की लिस्ट आएगी इसके पास, जो उधर से भेजोगे व्यू से क्या भेज रहे हो, व्यू से क्या भेज रहे हो, लिस्ट ऑफ टीबीएल लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। करेक्ट। ये वाला वेरिएबल भेज रहे हो ना किस टाइप का, लिस्ट ऑफ टीबीएल स्टूडेंट, यस नो, ये ही डेटा यहाँ पे रिसीव होना चाहिए, ओके। तो लिस्ट ऑफ टीबीएल स्टूडेंट, यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, एक टेबल बनाई है, उसके अंदर एक टीआर लिया है, ओके, और जितना भी डेटा आ रहा है उसको फॉर ईच करके लूप थ्रू किया है, और एक एक डेटा को यहाँ पे केवल डिस्प्ले करा है, ओके। अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार जाके ध्यान से देखना, मैं दोबारा से एक बार बता दूंगा। मैं दोबारा से ब्रेक पॉइंट लगा के आपको दिखाता हूं कि यहाँ पे गए हम लोग, इसने क्या किया, फैच किया डेटा, F10 डेटाबेस से डेटा निकाला। इस लाइन में आपके पास डेटा आ गया, आप यहाँ जाके चेक भी कर सकते हो माउस ओवर करके। अगर आप डीबग कर रहे हो तो आप माउस ओवर करोगे तो ये आपको डेटा डिस्प्ले करेगा। अरे भाई कर दे, क्या कह रहा है कि दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं टीबीएल स्टूडेंट के। मैंने कहा ओके, पहले ऑब्जेक्ट में क्या आ रहा है, इसको एक्सपेंड करोगे, पहले ऑब्जेक्ट का डेटा आपको दिख जाएगा, दूसरे में देखोगे तो दूसरे का डेटा आपको दिख जाएगा। और ये क्या कर रहा है, दोनों कलेक्शन को उठा के पेज के ऊपर भेज रहा है, और पेज क्या कर रहा है, उसको पेज के ऊपर डिस्प्ले। अपने आप लग के, हमने थोड़ी लगाए ना, वो कोड लिखना पड़ेगा, बस वो बना के दे देता है। जो ये लास्ट में आ रहा है पेज के ऊपर, देखो हो सकता है पेज के ऊपर आपको सारा डेटा ना दिखाना हो, मुझे फर्स्ट नेम ऐसे नहीं दिखाना, हो सकता है ना, मुझे खाली फर्स्ट और नेम के बीच में स्पेस दिखाना है, तो वो तो एक ऐसे ही बना के दे देता है। इट्स अप टू यू, आप इसको जैसे चेंज करना चाहो कर सकते हो। फर्स्ट नेम को आपको ऐसे नहीं दिखाना, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट जाके ऐसे लिख दो फर्स्ट नेम। अब आपने पहला जो कॉलम ले लिया, टी या टीडी का मतलब ये जो आपने नाम लिखा है यहाँ पे, ये फर्स्ट नेम के बीच में स्पेस आने लगेगा। अब उसको कैसे भी चेंज करना चाहो आप कर सकते हो। एरर आ गई, लो ये क्या कह रहा है, ओहो मैंने नीचे चेंज कर दिया एक्चुअली, कंट्रोल यहां मुझे चेंज करना था, ये है लेबल, कंट्रोल एस, रिफ्रेश। अभी भी एरर, ये मिडिल नेम में एरर दे रहा है कुछ। F10 एक सेकंड देखें,
स्टूडेंट लिस्ट, काउंट टू, मिडिल नेम आ रहा है हमारा, फर्स्ट नेम मिडिल नेम नल आ रहा है, ओके। कंट्रोल Z करता हूं एक बार इसको, फिर रन करते हैं, कंट्रोल S। और ये TBL स्टूडेंट है आपका, ये याद रखना है। अगर आपने गलती से इसको स्टूडेंट मॉडल से बाइंड कर दिया, हमारे मॉडल्स फोल्डर के अंदर भी तो है ना एक स्टूडेंट मॉडल से, अभी मैं दोबारा मैन्युअली इसको बनाऊंगा तो देखेंगे किस तरीके से बनता है। स्टूडेंट मॉडल से बाइंड कर, क्यों आएगी एरर? क्योंकि आप यहाँ पे क्या रिसीव कर रहे हो विजय जी, स्टूडेंट मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट, और आप यहाँ से क्या भेज रहे हो, एक लिस्ट ऑफ TBL स्टूडेंट। ये दोनों मैच होना चाहिए, ओके, तभी आपका काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। वो मैं उसको डिलीट करके एक बार दोबारा बनाएंगे, देन वी विल सी कि कैसे ये काम करेगा। अब देखो मैं इसको क्या करता हूँ, आप लोगों के लिए एक बार पूरे को कमेंट कर देता हूँ और इसको हम खुद से बनाते हैं। कंट्रोल केस, तो ये मुझे क्या दिखाई देगा, पेज के ऊपर ब्लैंक दिखाई देगा, क्योंकि अब मेरे पेज के ऊपर कोई भी टेबल नहीं है। ओके, जो व्यू बना था, व्यू को मैंने डिलीट कर दिया, ऐसे मत देखो, मैं पूरे को डिलीट कर देता हूं। देखो अभी आपके मन में कुछ डाउट रह जाए, इसको मैंने क्या किया, कंट्रोल A कर लिया, कंट्रोल C कर लिया, इसको मैंने अभी के लिए एक नोटपैड में कॉपी करके रख लिया, जिससे आपको मैं कंपेयर करा सकूं जो पहले बन के आया था और जो हम लिख रहे हैं उन दोनों में क्या डिफरेंस है। कंट्रोल A, कंट्रोल V, ओके। अब मैंने इस अब मैं मैन्युअली लिखूंगा ये वाली चीज, और आई विल यूज द बूटस्ट्रैप टेबल, नॉर्मल टेबल नहीं, बूटस्ट्रैप की टेबल लिखेंगे। तो मैंने आपसे क्या किया, मैंने गया ये वाला व्यू मैंने दोबारा बनाया, राइट क्लिक, ऐड व्यू, ओके। और मैं इस बार क्या कर रहा हूं, एम्प्टी व्यू बना रहा हूं, डिस्प्ले स्टूडेंट्स एम्प्टी विदाउट मॉडल, ओके, क्योंकि मैं मैन्युअली लिखना चाहता हूं और मुझे पता है मैं अपने कंट्रोलर से क्या रिटर्न कर रहा हूं, एक्शन मेथड से लिस्ट ऑफ TBL स्टूडेंट कर रहा हूं रिटर्न। जो भी आप यहां से रिटर्न कर रहे हो, यू नीड टू राइट दैट इन द फर्स्ट लाइन। मॉडल कौन सा होगा हमारा, उधर से क्या आएगा, लिस्ट ऑफ SRS के अंदर TBL स्टूडेंट नाम का होगा। दिस इज द फर्स्ट थिंग, ओके, कंट्रोल X, क्लियर इतना। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, आई नीड टू यूज द बूटस्ट्रैप, तो मैं क्या करूंगा, बूटस्ट्रैप टेबल, एक बार गूगल कर लूंगा कि बूटस्ट्रैप की टेबल कैसे कैसे हम बना सकते हैं, कौन कौन सी हम क्लास लगा सकते हैं। तो बूटस्ट्रैप 4 लिख देते हैं, क्योंकि जो हम देख रहे हैं वो बूटस्ट्रैप 4 की टेबल्स देख रहे हैं। तो बहुत सुंदर सुंदर आपको डिजाइन यहाँ पे मिलेंगे, यू कैन यूज एनी डिजाइन वॉट एवर यू वॉन्ट। तो इस तरह की आपको टेबल्स चाहिए तो आप ये टेबल ले सकते हो, इस तरह की आपको टेबल चाहिए, इस तरह की आप टेबल ले सकते हो, इस तरह की टेबल चाहिए, इस तरह की टेबल, ओके। अब मुझे किस तरह की टेबल चाहिए, लेट्स सी कि मुझे ये वाली चाहिए, ओके। तो मैं क्या करूंगा, एक टेबल क्लास, ओके, और यहाँ पे गए पेज के ऊपर, हम जब भी बूटस्ट्रैप स्टार्ट करते हैं तो मैंने आपको बताया था वी ऑलवेज स्टार्ट विद द div क्लास कंटेनर, ओके। पेज 12 पार्ट में डिवाइड हो गया होगा अपने आप, ओके। तो अगर आप कुछ नहीं रो डिफाइन करते तो बाय डिफॉल्ट वो पूरा का पूरा स्पेस ले लेता है। तो अगली लाइन हमें क्या करनी है, वी नीड टू राइट ए टेबल, और उसके ऊपर क्लास लगा दी हमने टेबल, बूटस्ट्रैप की क्लास अवेलेबल, ओके। इसके ऊपर मुझे क्या क्या दिखाना है मैं आपको बता देता हूं। मुझे दिखाना है सबसे पहले, जो जिनको क्या कहते हैं HTML नहीं आती उनके लिए बता रहा हूं, ये सबसे पहले पूरी एक टेबल होती है, ओके, इसको टेबल बोलते हैं शशांक सर। जो पहले वाली रो होती है इसको हम टी हेड बोलते हैं, कि हमें पेज के ऊपर क्या क्या दिखाना है। टी हेड कहने का मतलब ये वाला सेक्शन, ये आप खुद से डिफाइन करते हो कि आपको पेज के ऊपर क्या क्या दिखाना है। तो लेट्स से मुझे अपने एग्जांपल में फर्स्ट नेम, ईमेल और फोन नंबर दिखाना है, 3 चीज दिखानी है केवल।
तो मैंने एक टी हेड डिक्लेयर, टी हेड हमारा जो हम डिक्लेयर करते हैं वो इस तरीके से टेबल के अंदर करते हैं, जैसे इसने मुझे कहा तो मैंने ऐसे ही डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद हमारा क्या हुआ, यहाँ पे टी हेड आ गया। अगर मैं इसको यहाँ पे मैंने दिखाया कि मुझे क्या दिखाना है, ये तो नहीं दिखाना, मुझे जरूरत नहीं है इसकी, मुझे दिखाना है फर्स्ट नेम, ईमेल एंड लेट्स से मुझे दिखाना है आपका फोन नंबर। अगर आपको सारी दिखानी है इंफॉर्मेशन जो आ रही है तो सारे कॉलम यूनिट की दिखाएं, ओके। लेकिन आपको हो सकता है आपके डेटाबेस के टेबल में कॉलम हो आपके 1000, पेज के ऊपर दिखाने हो 10, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम केवल दिखाते हैं। तो आप उसको इस तरीके से, अगर मैं अभी इतना रन करूं तो देख लेते हैं पेज के ऊपर क्या दिख रहा हो। अभी कोई डेटा नहीं हमने डिस्प्ले किया, अभी हमने अपने कंट्रोलर के अंदर डेटा फैच किया है, व्यू को रिटर्न किया है, व्यू के पास डेटा आया है, लेकिन उसने कहीं भी डिस्प्ले। इस दैट के लिए पक्का आया समझ में सर? नहीं आया समझ में? क्या समझ में नहीं आया इसमें? बूट स्ट्रैप के टेबल, बूट स्ट्रैप की नहीं, बूट स्ट्रैप तो बस ये है, इतना पार्ट है बूट स्ट्रैप का जो क्लास लगा। ये तो HTML के अंदर टेबल है। HTML के अंदर जो टेबल बनाते हैं, टेबल टैग लेते हैं, टी हेड लेते हैं, TR लेते हैं, TD लेते हैं, TH लेते हैं, ये HTML है। केवल इस टेबल को सुंदर दिखाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर क्लास टेबल लगा रहे हैं। बूट स्ट्रैप इज जस्ट नथिंग, जस्ट आपको क्या कहते हैं, क्लासेस बनी बनाई दे देते हैं कि ये क्लास आप लगाओ, आपको थोड़ा सुंदर दिखाई देगा पेज। ओके, तो देखो अभी हमने 3 चीज दिखाई, तो पेज के ऊपर 3 चीज आ रही। ओके, वहां पे ब्लैक कलर की आ रही थी 2, हमारे पास ब्लैक कलर की नहीं आई क्योंकि कुछ आपकी CSS क्लास इधर उधर हो रही होंगी, इट्स फाइन। अगला हमें क्या लेना है, टी बॉडी। यहाँ पे हमें वो डेटा दिखाना है जो हमारा डेटाबेस से आ रहा है, यस नो? तो हम यहाँ पे कैसे दिखाएंगे, वी विल यूज टी बॉडी। हम खुद से लिख रहे हैं, जो वो बना हुआ आया था उसकी जगह टी बॉडी रोज होंगी। एग्जाम्पल में आप उसने क्या किया हुआ है, जितनी भी रोज को डिस्प्ले करानी है उतनी TR स्टैंड्स फॉर टेबल रो, तो उतनी TR उसने डिस्प्ले कराया है। लेकिन मैं कब तक लिखूंगा 1000 में 1000 TR नहीं, हो सकता है किसी ने फिर से यूजर एंटर कर दिया तो मैं अलग से आके TR थोड़ी लिखूंगा। तो मैं क्या करूंगा, जितने भी मेरा आ रहा है कलेक्शन में उतने को फॉर ईच, उसको लूप थ्रू करके आई विल डिस्प्ले। तो फॉर ईच कैसे लगाओगे, अगर आपको अपने CSS/HTML में लगाना है, कोई भी आपको C# का कोड लिखना है, यू विल स्टार्ट विद द @ और यू कैन राइट द C# कोड, इसको रेजर सिंटैक्स भी बोलते हैं। वेयर आइटम इन मॉडल, अगर आप मॉडल कैपिटल में लिखते हो अपनी CSS/HTML के अंदर, इट्स अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है। अगर आपने CSS/HTML फाइल के अंदर मॉडल को आप M कैपिटल में लिखते हो, मतलब ऐसे लिखते हो कहीं भी पूरे CSS/HTML फाइल में मॉडल को, तो ये इस पूरे इसको रिप्रेजेंट करता है। इसके अंदर वो सारा डेटा आ जाएगा जो उसके अंदर आ, अपने आप MVC करता है हमें कुछ करने के लिए। तो अब हमारे पास आ गया, अगर मैं यहाँ पे देखो बस ऐसे ही लिख के देखूं, एक लगा देता हूं H1 टैग जस्ट टेस्टिंग, तो हमारे पास 2 बार टेस्टिंग लिखा हुआ आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं, 2, ये 2 बार घूमेगा, 2 बार H1 टैग हमारे पेज के ऊपर प्रिंट हो जाना चाहिए। पहले इतना चेक कर लेते हैं हम कि ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, टेस्टिंग टेस्ट, ओके, TR के अंदर प्रिंट ना करके, मतलब यहां तक हम ठीक है, हमारा लूप थ्रू भी हो रहा है, उतने रिकॉर्ड हमें मिल रहे हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले TR टैग लगाना है। TR टैग मतलब यहाँ पे एक रो क्रिएट करनी है। रो क्रिएट करनी है तो हम कैसे करेंगे, टेबल के अंदर रो क्रिएट करने के लिए TR टैग लेते हैं, तो यहाँ पे एक TR टैग ले दिया और TR के अंदर हमने दे दिया TD। ओके, इसका डेटा इस TD के अंदर दिखाएंगे, इसका दूसरे वाले का ईमेल का डेटा दूसरे TD के अंदर दिखाएंगे, फोन नंबर का डेटा तीसरे TD के अंदर। जितने आपके हेडर हैं TR के अंदर TH है, उतने TR के अंदर TD होंगे, क्योंकि इसका डेटा इसमें आएगा। और यहाँ पे आपको डेटा दिखाना है तो आप मॉडल से आप फैच कर सकते हो। अगर आप इसका HTML देखो
तो ये कैसे फैच कर रहा है, ये वाला मेथड आप यूज कर सकते। HTML हेल्पर क्लास का कभी भी आपको दिखाना है कुछ तो आप कैसे दिखाओगे, यहाँ पे @HTML.display4 4 वाला है तो पहला आपको जो भी लिखोगे दैट विल बी ऑब्जेक्ट, करेक्ट, MODEL, और लेट से, और उस मॉडल से आपको कौन सी प्रॉपर्टी दिखानी है, आया नहीं, आया नहीं, देखो एक सेकंड, आना चाहिए था। 4 इज योर आइटम, हाँ आइटम है, आइटम डॉट फर्स्ट नेम, ये लूप थ्रू होगा, इसके एक एक आइटम इसमें आएगा, करेक्ट। सिर के ऊपर से बाउंस कर रहा है, जबरदस्ती हाँ कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है? नहीं सर नहीं। हाँ पूछो पहले, इसलिए मैं इसको दोबारा डिलीट करके बनाऊं, कितना समझ में आया, इतना समझ में आया कि नहीं आया? हाँ यहाँ वाला मॉडल देखो, अगर आप सिंगल ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो, यहाँ पे आप लिस्ट पास कर रहे हो, करेक्ट, लिस्ट को आप लूप थ्रू कर रहे हो, हमने फॉर ईच लूप देखा था कि इसमें से एक एक आइटम इसमें आएगा, एक एक आइटम इसमें आएगा, करेक्ट। तो अभी एक जो ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट नाम का वो इसमें रखा हुआ है, तो हम यहां से निकाल के प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके, इस केस में क्योंकि हम लूप थ्रू कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप दूसरा करोगे Ctrl+C, तो आपको यहाँ पे यू नीड टू डिस्प्ले ईमेल। मैं दूसरे तरीके से भी बताता हूं इसको, एक व्यू और बना लेंगे यहाँ, और यहाँ पे Ctrl+V आपका फोन नंबर। देखते हैं कि तीनों चीजें हमारी आ रही हैं कि नहीं आ रही। इतनी चीज क्लियर यहां तक? अब हमें 3 चीज दिख रही है, हमारे पास 3 चीज आ, अब आपको एक डिलीट बटन देना है, आगे जाके कहां पे देना है शशांक सर, कॉलम हमें यहाँ पे देना है, इससे आगे तो मुझे ऊपर भी एक ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ पे दोनों मुझे डिलीट बटन चाहिए। तो मुझे डिलीट बटन चाहिए तो HTML में जाके मैं कैसे लिखूंगा, एक तो TH ऐड कर दूंगा, Ctrl+C, लेट से एक्शंस, एक्शंस कहने का मतलब कुछ और लिख देता हूँ, लेट से डिलीट ही लिख देता हूँ, डिलीट, और नीचे एक TD में एक बटन दे दूंगा, तो वो हर एक रो में वो बटन आपका ऑटोमेटिकली रिपीट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे दूं तो यहाँ पे आपका, अगर मैं ऐसे बटन दे दूं, बटन, ओके, और यहाँ पे मैंने लिख दिया डिलीट, और बूटस्ट्रैप के ऊपर बटन के ऊपर क्लास लगाने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक क्लास होती है BTN, और BTN डेंजर होती है। BTN डेंजर क्या करता है, उस बटन को रेड कर देता है। वहां पे बूटस्ट्रैप की क्लासेस थी ना, उसमें जाके देखोगे तो एक BTN डेंजर करके क्लास होती है जो बटन को ऑटोमेटिकली रेड कलर का दिखा देती है, ओके। अगर आप ये क्लास नहीं लगाओगे तो आपका बटन आ जाएगा, डिलीट लिखा हुआ आ जाएगा, उसके ऊपर कुछ स्टाइल नहीं लगेगा, तो केवल बूटस्ट्रैप केवल स्टाइलिंग के लिए हम लगा रहे हैं। अब आपका बटन आ गया डिलीट। अब ये HTML आपने खुद क्रिएट किया, जितना भी आपको रिकॉर्ड दिखाना, पहले वो ऑटोमेटिकली सारा उसने क्रिएट कर दिया। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, और एक तरीका और होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले इसको, अभी हमारे पास टाइम है तो एक बार मीटिंग दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं, फिर एक बार व्यू फिर से बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है? तो मैं एंड कर देता हूँ। बहुत सारे बटन्स हैं, आपको जो मर्जी आप बोलो।